अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहे थे, तो कल हमने देखा कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन होता क्या है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन एक पार्टिकल स्पेसिफिक मोशन होता है, ठीक है। पार्टिकल स्पेसिफिक मोशन मतलब आपका कोई बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। एक सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल है, एक रेडियस r1 पे ऐसा मोशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन रोटेशनल मोशन में अलग अलग बॉडी के पार्टिकल्स हैं और अलग अलग डिस्टेंसेस पे हैं, ठीक है। सो वी हैड यस्टरडे सीन कि भाई देखो, जो भी आपकी चीजें हैं, जैसे आपका एनालॉजी में क्या बोलता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन का इक्वेशन, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विल बी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इनटू टी, ठीक है। आपका s दैट इज डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे आपका कितना है भाई साहब, आपका ओमेगा नॉट इज इक्वल, ओमेगा नॉट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये तो आपके इक्वेशन ऑफ मोशन का एनालॉजी है। एनालॉजी मतलब साथ ही साथ चल रही है, ठीक है। नाउ व्हेन वी कम टू अदर फैक्टर्स हियर, जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भाई साहब आपकी कितनी है, हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी का स्क्वायर। तो अभी आप भाई साहब यहाँ पे अगर देखोगे v की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू आर, है कि नहीं। लीनियर वेलोसिटी इज r टाइम्स द मल्टीपल ऑफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसका निकालते हैं रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम, इस v की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा r का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, हाफ एम आर का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये जो एम आर का स्क्वायर हो रहा है, इसी को अपन बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये जो हाफ नहीं, एम आर का स्क्वायर, सॉरी एम आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फर्क है, सारी चीजें पैरेलल चल रही हैं। यहां पे अगर काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिख रहे हैं, हाफ एम वी, यहां तक देखो, यहां तक देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां पे आपका क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका इधर काउंटर पार्ट क्या आ जाएगा, जहां भी आपका एम आ गया भाई साहब, तो दिस विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। देखो एम की जगह पे क्या आ गया, आई, और वी की जगह पे क्या आ गया, ओमेगा, ठीक है। क्लियर है। इसी तरह से भाई साहब आपका एफ इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे एम ए होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे ऑब्वियसली टॉर्क होगा। सो दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू, टॉर्क विल बी इक्वल टू हाउ मच, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। इसका काउंटर पार्ट देखो, ये तो मास का काउंटर पार्ट हो जाएगा आपका आई, और लीनियर एक्सेलरेशन का काउंटर पार्ट हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। आर वी क्लियर। तो ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे लीनियर मोशन में आपका मास इज एक्टिंग एज अ इनर्शिया, ठीक है। इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में इनर्शिया क्रिएट करता है, ठीक है। इट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ठीक है। जिस चीज का जितना ज्यादा मास होगा, उसको मूव कराने में हमको उतना ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, उसकी इनर्शिया भी उतनी ज्यादा होगी। यही रोटेशनल मोशन में भी एप्लीकेबल होता है। तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी। आर वी क्लियर टू दिस वन, ठीक है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अभी आप देख लो यहाँ पे आपका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑब्वियसली क्या है, एम आर स्क्वायर, मतलब ये हो गया केजी और ये हो गया मीटर का स्क्वायर। आपसे डायमेंशन पूछा जाए तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, केजी हो गया मास का डायमेंशन, और आर हो गया आपका लेंथ का डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी रेज टू 0, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। चलिए बस अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल, तो के ई इज इक्वल टू हाफ, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। अभी देखो, जब हम रोटेशनल मोशन देखते हैं तो रोटेशनल मोशन में सारे जो पार्टिकल्स हैं, दे आर ऑल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, हाउएवर they are performing circular motion at different radiuses. ये let's say particle m1 है which is at a radius of r1, particle m2 है which is at a radius of r2, particle r3 है which is at a radius of r3, ये particle m4 है which is at a radius of r4। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई साहब, हाफ m1v1 स्क्वायर, हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस हाफ, ये तो हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन भाई साहब क्या हो जाएगा, हाफ m1, ठीक है,
ओमेगा स्क्वायर R1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 ओमेगा स्क्वायर R2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते प्लस हाफ M1 M2 MN RN का स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर RN का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाफ, ठीक है, ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस MN RN का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो ये हो गया हाफ ओमेगा स्क्वायर M1 R1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा I1 I2 I3 ऐसा सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपका टोटल क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी को अपन क्या लिखेंगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोलिए ना। ओके, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको बताता हूँ। हाँ, मैं आपको ना लेजर भेज दूंगा, जिसमें आपका पूरा सब अपने मैंने जो भी रहेगा ना मैं आपको भेज दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो आपका भाई साहब कितना हो गया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके ओके, क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ओके, तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी देखो, जैसे यहाँ पे अभी ध्यान से देखो, टू बॉल्स आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस रॉड। ये एक मासलेस रॉड है, इसका कोई मास नहीं है। इन बॉल्स का मास है, ये x है और ये y है। इसका है भाई साहब 1 kg, इसका है भाई साहब 2 kg। एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So this is basically the axis of rotation, which is not at the midpoint of the two bodies. The axis of rotation from the body of mass 2 kg is at a distance of 2 meters, and the axis of rotation of the mass 2 kg is at a distance of 4 meters. So you have to calculate here. So two balls are connected by a massless rod as shown in the figure. The mass of the ball x is 1 kg and the mass of the ball y is 2 kg. What is the moment of inertia of the system about the axis AB? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बोलो? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चा पार्टी हो जाएगा कुछ नहीं, ये हो जाएगा M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये R1 और R2 क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बोथ दीज मासेस, ठीक है। ये एक सिस्टम हो गया है अभी, दिस इज अ सिस्टम, ये ऐसे घूम रहा है भाई, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ बॉडी इटसेल्फ। तो हम यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी? 1। R1 की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर प्लस M2 की वैल्यू कितनी है बच्चा भाई? 2 और R2 कितना है भाई साहब? 4 का स्क्वायर। सो दिस विल बी हाउ मच? 2 का स्क्वायर प्लस 16 into 2, that is 32. So this will be 4 plus 32, that is how much? 36 kg meter square, 36 kg meter square, ठीक है। Are we clear on this one people? ठीक है। So this is 36 kg meter square. clear? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, ये आपके तीन मासेस हैं, ध्यान से देखो। थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L, ABC of side L as shown in the figure. What will be the moment of inertia of the system about a line AX perpendicular to AB in the plane of ABC? देखो देखो, ये चलो ये है, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल है भाई साहब, ऐसा ट्राइंगल है, इसको अपन ऐसे घुमा रहे हैं, ये ऐसे इस एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है, दिस इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज अ ट्राइंगल, देयर आर थ्री मासेस m m एंड m, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो बट ऑब्वियस सारे एंगल्स आपके कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री ईच एंड ऑल विल बी ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। तो ऑल आर ऑफ सेम लेंथ। आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। चलिए एक एक करके देखते हैं। आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया ये, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना है बोलो? 0। तो पहला आपका m1
r1 का स्क्वायर, तो मतलब ma ra का स्क्वायर, मतलब ra लेट्स से डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल m फ्रॉम a, ठीक है, प्लस mb rb का स्क्वायर प्लस mc rc का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ma की वैल्यू कितनी है m, लेकिन ra की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हिच इज लोकेटेड एट a, 0, भाई वहां पे एक्सिस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू 0 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है। एम भी बताइए कितना है, ये आपका कितने डिस्टेंस पे है, एल डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो एम बी मतलब हो गया आपका एम, क्योंकि तीनों पार्टिकल्स का मास सेम है एम। आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा बारी, एल का स्क्वायर। अभी हम इस पे आते हैं, एम सी कितना हो गया एम, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अभी ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये आपका परपेंडिकुलर, ये वाला आपको निकालना है, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आप पढ़ चुके हैं क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर का वैल्यू नहीं मालूम, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है एल, ठीक है, इट इज अ ट्राइंगल ऑफ साइड एल एंड दिस इज इक्वल टू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एल बाई 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी L/2, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, सो दिस पार्टिकल m which is at c is at a distance of L/2 from the axis of rotation, तो यहां पे कितना हो जाएगा mc की जगह पे हमने लिखा m और r से क्या इशारा कर रहा है, ठीक है, L/2 का स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया आपका 0, ये कितना हो गया आपका एम एल का स्क्वायर प्लस एम एल का स्क्वायर बाई 4, आप भाई साहब यहाँ पे एम एल स्क्वायर को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा बच्चा बाटी 1 प्लस 1/4, दैट गिव्स यू हाउ मच एम एल स्क्वायर, ठीक है, 4 प्लस 1/4, तो ये हो गया आपका 5 एम एल स्क्वायर बाई 4, मेकिंग सेंस, सो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके, तो एल आई इज इक्वल टू 5/4 एम एल स्क्वायर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके, नाउ 4 पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल्स हैं यहाँ पे देखो m m m m, each of mass m are kept at 4 corners of a square which has got an edge length of a, find the moment of inertia of the system about a line perpendicular, ये लाइन है पैसा और ये घूम रहा है, ठीक है, perpendicular to the plane of the square and passing to the center of the square, स्क्वायर के सेंटर से पास होता हुआ, ठीक है, तो अभी आपको भाई साहब ये ये एक डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस और ये एक डिस्टेंस, और ये सारे डिस्टेंसेस बराबर होंगे, सिमेट्री है, आपको यहाँ पे फिजिक्स में प्रूव नहीं करना रहता है, यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है, तो ये हो गया ए, बताओ मेरे को ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये है ए और ये है ये ए, ये एक भाई साहब राइट एंगल ट्राइंगल क्योंकि एक स्क्वायर है, तो आपका ये वाला हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं √2a, क्या ये समझ में आ रहा है, अगर ये पूरा लेंथ हो गया आपका √2a, तो आधा लेंथ कितना होगा √2/2a, है कि नहीं, √2/2a, भाई ये पूरा लेंथ है ना √2a, तो इसका आधा लेंथ कितना होगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक √2/2a, अभी देखो √2/2a ये कितना हो जाएगा √2 बाई, इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2a, कैंसिल हम a बाई √2, क्या ये समझ में आ रहा है, a बाई √2, आर वी क्लियर, ठीक है, ओके, तो अगर हम भाई साहब इस कैलकुलेशन को देखें भाई साहब, ओके ओके ओके, तो दिस इज a बाई √2, दिस इज a बाई √2, a बाई √2, a बाई √2, है कि नहीं, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ठीक है, अब कर लो भाई साहब, तो आपके 4 पार्टिकल्स हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा m, m पहला वाला a बाई √2 का स्क्वायर प्लस m a बाई √2 का स्क्वायर, क्योंकि सबका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है a/2 का स्क्वायर प्लस m a बाई √2 का स्क्वायर प्लस m a बाई √2 का स्क्वायर, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या m r1 स्क्वायर प्लस m1 m2 r2 स्क्वायर, ऐसा करते करते जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उनका डिस्टेंस mn rn का स्क्वायर, सो ये हो गया भाई साहब आपका, तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच m a स्क्वायर बाई 2 प्लस m a स्क्वायर बाई 2
प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। एम ए स्क्वायर बाई 2 एम ए स्क्वायर बाई 2 कितना हो गया ये एम ए स्क्वायर, नहीं एम ए स्क्वायर बाई 2 एम ए स्क्वायर बाई 2 मतलब ऐसे, चलो ऐसे निकाल दो, सब में से एम ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो एम ए स्क्वायर और ये हो गया 2, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 एम ए का स्क्वायर। तो ऑप्शन ही नहीं दिया है रे, 2 एम ए का स्क्वायर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या भाई साहब, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अगर आप डेफिनेशन देखोगे, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। इसको प्लीज लिख लीजिए, ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर, जिसको हम भाई साहब एक वैल्यू असाइन कर सके, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। तो रोटेशन के टाइम पे जो इनर्शिया आपको फेस करना पड़ता है, उसको अपन कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So it can also be viewed as the angular counterpart of mass that is used in linear motion. जैसे मैंने आपको बताया, जहां जहां भी लीनियर मोशन में आपका मास लगता है, उसी का काउंटर पार्ट एंगुलर मोशन में क्या लगेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे जैसे भाई साहब, एक काउंटर पार्ट मतलब क्या होता है, ये आई, आई किसका पार्ट प्ले करती है, मास का प्ले करती है। मास किसमें है, लीनियर मोशन में, और एंगुलर मोशन में, एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है, ठीक है। सो जहां पे भी जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी है, लीनियर मोशन में अपन लिखते हैं हाफ एम वी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी अगर रोटेशनल मोशन लेना है तो हाफ इस एम की जगह पे क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस वी की जगह पे ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आपका फोर्स इन लीनियर मोशन इज एम इंटू ए, टॉर्क इन इन एंगुलर मोशन इज आई इंटू अल्फा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? तो जहां जहां भी आपका एम आता है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यही बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि इट इज viewed as the angular counterpart of mass that is used in linear motion. It depends upon the total mass and the distribution of mass about the axis of rotation. अभी भाई साहब टोटल मास पे तो डिपेंड करेगा ही, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के आजू बाजू जो है उस पर भी डिपेंड करेगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। So the moment of inertia of a particle rotated about an axis is defined as I is equal to mr का square. I is equal to mr का square, where m is the mass of the particle, r perpendicular distance from the axis of rotation. तो moment of inertia for n particles, तो n particles के देखो, जैसे मान लो यहाँ पे m1 है, r1 डिस्टेंस, m2 है, r2 डिस्टेंस, m3 है, r3 डिस्टेंस, mn है, rn डिस्टेंस। ऐसा अगर रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल mn rn का स्क्वायर, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, सिग्मा, सिग्मा मतलब एडिशन, I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक m i r i का स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है, m i r i का स्क्वायर। तो दिस इज बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिख लीजिए, ये हो जाएगा सिग्मा I से ले I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक m i r i का स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, ठीक है। कंटिन्यूअस बॉडीज मतलब क्या होते हैं, जहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं कि भाई साहब देखो, यहाँ एक बॉडी है, यहाँ पे थोड़ा सा खोखला है, यहाँ पे थोड़ा सा कम मास है, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है। ओके, सो हाउ डू वी, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, लेट अस कंसीडर अ बॉडी दैट इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मतलब देखो यहाँ पे ये बॉडी भाई साहब आपका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ऐसा नहीं कि यहाँ पे खोखला दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब कोई मास नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं। तो कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज ऑल दैट वी मीन बाय continuous distribution of mass. Consider an infinitesimally small mass dm which is located at a perpendicular distance r. तो हमने एक छोटा सा मास लिया है इसका dm,
ये कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है आर पे, ये समझ लीजिए आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ऐसे बॉडी बाइसेप घूम रही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से स्मॉल मास का डिस्टेंस कितना है, लेट्स से आर, एंड दिस इज बेसिकली डीएम। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर होता है, एम यहाँ पे कितना है डीएम, और ये हो गया आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर डीएम लिख सकते हैं। तो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस स्मॉल पार्टिकल डी आई विल बी इक्वल टू डीएम इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, या आर स्क्वायर डीएम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हमने भाई साहब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो डी आई का इंटीग्रेशन, और ये हो गया आपका आर स्क्वायर डीएम, तो डी आई का इंटीग्रेशन अपने को क्या देगा आई, और इधर क्या हो जाएगा भाई साहब आर स्क्वायर डीएम। यही है आपका भाई साहब रामबाण सारे डेरिवेशंस को करने का। ये चीज अगर आपने समझ ली तो आप किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। लोग बहुत ही बेवकूफी की तरीके से रोटेशनल मोशन को पढ़ते हैं, वो रट्टा मारते हैं। ठीक है, बुरी बात नहीं है, मारिए रट्टा। ठीक है, आपको सारे बॉडी सिलेंडर का, स्फीयर का, ये तमाम इसका रट्टा मार के जाते हैं, लेकिन भाई जो लोग पेपर डिजाइन करते हैं वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। स्मार्ट क्या है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो फिर वो क्या करेंगे, वो एक चीज को ऐसा चेंज करेंगे जो डेरिवेशन में था, डेरिवेशन में उस चीज को चेंज कर देंगे। तो आप इस चीज को फंडामेंटली समझिए, जब भी आप किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस निकालना चाहते हैं, दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई एंड यू विल रीच द कंक्लूजन। रट्टा मार के आप, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग इट, बट कहीं ना कहीं अगर आप स्लिप हो गए तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बट दिस इज द फंडामेंटल। आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर डीएम। आर वी क्लियर टू दिस वन? तो कोई भी पार्टिकल हो डीएम विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस, इसी का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है भाई साहब। ठीक है, और इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करने हैं आपको। ठीक है, देखो अभी अभी आपने क्या लिखा था, आप बोलोगे भाई साहब अभी तो समेशन लिखा था, अभी इंटीग्रेशन कहां से आ गया? इट मींस वन एंड द सेम थिंग। आपका समेशन में क्या दिखा रहा था, देखो आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, और ये कितना था आर स्क्वायर आई, और ये डीएम है ना, या आर स्क्वायर एम आई, आर स्क्वायर एम आई, या अपन लिख सकते हैं एम आई आर आई का स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, ये एक ही बात है। दिस और दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, इसको आप भाई साहब समेशन कर रहे हो, इसको आप भाई साहब इंटीग्रेशन कर रहे हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। दिस इज द सेम थिंग, द स्मॉल यूनिट्स आर गेटिंग एडेड एंड दिस इज आल्सो द सेम थिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल फॉर्मूला है। इसके बाद आपका परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, थ्योरम, ये सब है, लेकिन ये इस बात को अगर आप समझ गए तो आप बेसिकली कोई भी डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं, आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा कोई भी डेरिवेशन को करना। किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लगेगा, इट विल नॉट टेक मोर देन अ मिनट टू डिराइव। ठीक है, सो इट्स एक्चुअली फुलिशनेस टू मेमोराइज दिस बिकॉज देयर इज अ लार्ज स्कोप ऑफ यू लूजिंग द मेमोरी पार्ट। ठीक है, ये ह्यूमन है कि हम लूज कर जाएंगे, बट इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दिस, इट विल बी अ स्मूथ केक वॉक फॉर यू। ठीक है, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे। हम इसको कल